तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या है, आप अपने जीवन में चाहते क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है, हो सकता है आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए, जिसको चाहिए मुझे चैट में यस बताएं। हो सकता है कुछ पर्सन को एक अच्छा घर चाहिए कि अच्छा घर बनाना है। हो सकता है आपको कि मैंने अच्छी एजुकेशन लेनी है, जो अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है। कुछ लोगों को अच्छी सेहत, कुछ क्या सबको अच्छी सेहत चाहिए होती है कि हमें अच्छी हेल्थ चाहिए। पेरेंट्स हैं, चलो हम नौजवान हैं, यंग हैं, हमारे माँ बाप तो उनकी तो एज बढ़ रही है ना, उनके लिए एक अच्छी सेहत चाहिए। हो सकता है आप चैरिटी करना चाहते हो, आपको चैरिटी करना पसंद हो सकता है आपको अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छी इनकम आप अर्न करना चाहते हो सकता है आपको मतलब घूमना फिरना एंजॉय करना अच्छा लगता हो कि यार एंजॉय लाइफ है, एक ही बार तो मिली है। वो मूवी देखी है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अब एक ही बार मिली है, इसको काटना क्यों है, क्यों ना इसको जी लिया जाए। हो सकता है आपको यहाँ पे आप एक फ्रीडम की तलाश में हो कि मेरे पास एक फ्रीडम हो। फ्रीडम फ्रीडम का मतलब आपको बता देता हूँ। फ्रीडम होती है कि टाइम की आजादी हो, हमारे पास पैसे की आजादी हो, कभी भी हमें टाइम की चिंता ना करनी पड़े, अपनी मर्जी से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे अपने टाइम के हिसाब से हम कोई भी काम कर सके, घूमना फिरना अपने मर्जी से कर सके, आजादी हो। पैसों की आजादी हो कि शॉपिंग करने से पहले अपना वॉलेट ना चेक करना पड़े, किसी चीज को खरीदने से पहले उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े कि इसका प्राइस क्या है, बस चीज पसंद आई तो ले लो, है ना। इस चीज को बोलते हैं फ्रीडम। ये फ्रीडम आपको चाहिए हो। अगर इनमें से कोई भी फ्रीडम आपकी है तो आज आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हो। आप इस चीज को ना आने वाला जो 10 से 20-25 मिनट का सेशन है, आपने ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करना है। तो हम थोड़ी सी पहले प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखो, कुछ लोग जरूरतें पूरी करने के लिए काम करते हैं और कुछ लोग काम करते हैं सपने पूरे करने के लिए। जरूरतें, अब हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी जो जरूरतें हैं ना और जो हमारे सपने हैं वो हैं तो बहुत बड़े। अब आप मान लो नॉर्मल क्या है, लोग मैं किसी से बात करता हूँ वो कहते हैं मेरे मुझे अच्छा सा घर चाहिए, मुझे अच्छी सी गाड़ी चाहिए। जरूरतें भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, आज तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रखी है, जरूरतें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आप देखो कि आमदनी हमारी कितनी है, इनकम कितनी है। वो कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये हाल हो चुका है। जरूरतें और सपने तो हमारे बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारा इनकम सोर्स बहुत कम है। आपको आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में ये जो महंगाई है, ये जो जरूरतें हैं, ये बढ़ने वाली हैं या कम होने वाली है? महंगाई बढ़ने वाली है या नहीं? आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ अगर चलती है तो। आई थिंक नहीं चल रही, जस्ट अ मिनट। अरे आ रहा हूँ। गैस बाबूजी। हाँ हाँ हाँ, कितने हो भाई? 1248। 1200 हो गया बाबूजी। कितना हुआ? 60 रुपए। एक सरदर्द की गोली देना यार। 144 रुपए। क्या? अरे दाम ये हेल्पर, ये दूध कैसे दिया? 180 रुपए लीटर। क्या बात कर रहा है? पेट्रोल कैसे दिया भाई? 230 रुपया लीटर। 230। एक तो नेक्स्ट 50 रुपया। 50। रुको रुको, क्या रुको? अरे मिनिमम मेरा 50 रुपया हो ही नहीं सकता। अरे बिल्कुल हो सकता है दादा, आज नहीं पर 20 साल बाद। माने रिटायरमेंट के बाद तो जवानी रहेगी ना आमदनी, तब क्या करेंगे दादा? महंगाई देख रहे हैं, आज 15,000 में घर चल जाता है, कल 1 लाख रुपए कम पड़ जाएगा। क्या आप सहमत हैं इस चीज से कि आज 15,000 में काम अगर घर चल रहा है, कल को 1 लाख रुपया भी कम पड़ने वाला है? आज ही महंगाई देख लो, हर चीजों के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल हर चीज कैसे कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है ना। तो हमें ना, अगर हम फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करके चल रहे तो कहीं ना कहीं फ्यूचर बहुत खराब होने वाला है। हमें प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। बड़ी ये एक सीरियस मैटर है जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं। बस हमें ये है कि जैसे चल रहा है चलने दो, एक बस चले जा रहा है, कुछ प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं। हमें ये नहीं पता होता आज से 1 महीने बाद करना क्या है।
है ना। आजकल क्या है, जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, हमने करना क्या क्या किया। बचपन से ना मैंने भी एक चीज सुनी है, आपने भी शायद आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाई हो कि बेटा चद्दर देख के पैर पसारने चाहिए। हम अपनी चद्दर देख के मतलब अपनी जो जरूरतें और सपने हैं ना, इनको अपनी आमदनी के हिसाब से हम कम कर लेते हैं कि हमें अब। आपने बहुत सी फोटोज देखी होगी, जब रोड पे मैं जाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि एक फैमिली जा रही होती है, 4-4 5-5 जने बच्चे गोद में उठाए हैं, 6-6 जने भी कई बार तो बैठे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके एक बाइक के ऊपर। अब उनकी जरूरत क्या थी कि एक अच्छी गाड़ी हो उनके पास। अगर 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर फैमिली में है, दैट मीन्स उनकी जो जरूरत है एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। मैं लग्जरी की बात नहीं कर रहा, एक चाहे नॉर्मल सी स्विफ्ट जैसी चाहे 2-3 लाख की गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इनकम ही नहीं है, आमदनी नहीं है, तो उन्होंने अपनी जरूरतें और सपनों को कम कर लेता है, कंप्रोमाइजिंग लाइफ जीनी शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा जो लाइट ग्रुप है, यहाँ पे खासियत पता क्या है, यहाँ पे हम आपको चादर छोटी करनी नहीं सिखाते। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, टाइम इतना ज्यादा अपडेट हो चुका है, हमने अपनी चादर क्यों छोटी करनी है, हम अपनी चादर बड़ी कर लेना। छोटी चादर में क्यों हम अपने पैर पसारते रहें, अपनी चादर को बड़ी कर लें। मतलब कि यहाँ पे हम सपने खत्म नहीं करने देते, हम बोलते हैं सपने बढ़ाओ, जितने ज्यादा बड़े कर सकते हो। हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे आप अपनी आमदनी को बड़ा कर लोगे, अपनी चादर को बड़ा कर लोगे। ड्रीम जितने बड़े होंगे ना, उसके ये इस प्लेटफॉर्म में इतना दम है ना, आपका बड़े से बड़ा ड्रीम ये फुलफिल कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग की ये पावर है। तो कभी भी अपनी चद्दर देख के पैर मत पसारो, अपनी चद्दर को बड़ा करने की प्लानिंग करो कि चद्दर को बड़ा करना कैसे है, अपनी आमदनी को इंक्रीज करना कैसे है। कंप्रोमाइज करना मत सीखो लाइफ में। कंप्रोमाइज करना पेरेंट्स कहीं ना कहीं सिखाते थे कि कंप्रोमाइज करना चाहिए, हमें आदत पड़ जाती है हर चीज से कंप्रोमाइज करने की। अनसेटिस्फाइड हो, जो पर्सन अनसेटिस्फाइड है ना, वही आगे बढ़ सकता है। अगर आप जो चीज आपके पास है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो, तो ग्रोथ कभी नहीं कर सकते लाइफ में। आपको मैं एक 90-10 का नियम बताता हूँ, 90-10 का। एक्चुअली 90-10 भी नहीं, ये 95 और 5 का ही है आज के टाइम में, ये तो बहुत पुरानी है। 95 और 5 का। दुनिया में जो 90%, 95% लोग हैं, वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय, जॉब करते हैं या खुद को जॉब देते हैं। कोई खेती बाड़ी, कोई छोटा मोटा बिजनेस, दुकानदारी, ऐसे कुछ काम करते हैं। और 10% लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस करते हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया में सिर्फ 5% ही है, 5 से भी कम ही है जो लोग बिजनेस करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो। लेकिन हम थोड़ा सा, ये 3 पैरामीटर हैं जो एक सक्सेस के पैरामीटर हम देखते हैं कि पैसा हो, समय हो और सिक्योरिटी हो। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं, दैट मीन्स आप सक्सेसफुल हो लाइफ में। अब आपको कुछ कैटेगरी से हम कंपेयर करते हैं। पहली कैटेगरी आ जाती है स्टूडेंट्स की। इनके पास पैसा तो होता नहीं, क्योंकि अर्निंग वगैरह तो कुछ करते नहीं, घर वालों के पैसे पे जीते हैं। समय इनके पास बहुत होता है स्टूडेंट्स के पास, है ना। कुछ टाइम कॉलेज स्कूल जाना है, उसके बाद फ्री होते हैं, होती है टाइम, लेकिन सिक्योरिटी कुछ नहीं है। कुछ नहीं पता फ्यूचर में बनना है क्या नहीं बनना है, मतलब सब कुछ एक ही देके। डॉक्टरी करनी है तो सभी डॉक्टर बनने शुरू हो जाते हैं, जहाँ इंजीनियरिंग के पीछे भाग लेंगे, मतलब जो चीजें मिली हैं बस उसके पीछे भागते रहते हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर साल 90 लाख, पता नहीं कितना था आंकड़ा, 90 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। क्या इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी निकलती है हर साल, इतनी ज्यादा नौकरियां निकल रही हैं, तो सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आ जाती है, जो श्रेणी आ जाती है, वो आ जाती है जॉब क्लास की। अब जॉब वाले हैं, जॉब में सैलरी कितनी होती है, कोई फिक्स सैलरी होती है 10, 20, 50, है ना। आई चलाई चलती है, तो इनकम इतनी होती नहीं, जितनी भी है वो हर महीने उतनी ही आएगी। ये बढ़ने में बहुत, मतलब साल के बाद शायद 2%, 5%, 3% बढ़े। इनके पास पैसा भी नहीं होता जॉब वालों के पास, बस आई चलाई चलती है, दाल फुल्का चलता है। समय समय की बात करें, समय नहीं होता। सुबह जाना है काम को, शाम को काम को आना है। छुट्टी संडे से बड़ी मुश्किल एक आधी छुट्टी मिलती है ना। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी कितनी होती है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी लॉकडाउन ने प्रूव कर दिया। इससे पहले हम बोलते थे ना, लोग मानते नहीं थे। आज हर पर्सन को पता चल गया जो जॉब कर रहे थे। कितने लोग हैं, 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। और जिनकी जॉब चल भी रही है ना, आप उनसे पूछ के देखना कि सैलरी मिल रही है। 2-2, 3-3, 4-4 महीने से सैलरी अटका रखी है, सैलरी नहीं दे रहे, तो क्या सिक्योरिटी रहेगी। अगर आप सहमत हो ना, तो मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर कोई जॉब करता है, अगर वो सहमत है। अगर नहीं भी सहमत है, तब अपना जो भी पॉइंट आप चैट सेक्शन में बता सकते हैं।
इसके बाद जितने सेल्फ एम्प्लॉयड आ जाते हैं, जो खुद का बिजनेस करते हैं, नो डाउट अगर आप अपने बिजनेस में हो तो आप पैसा कमा लोगे। अमृता मैम, आप सहमत नहीं हो? तो जितने सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं ना, वो पैसा कमा लेते हैं कि मान लो कोई अपनी बिजनेस है, कोई दुकानदारी है, कोई शोरूम वगैरह आपका है, तो इनकम आपकी आ जाएगी। लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। मतलब उस बिजनेस में इतना बिजी है ना, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, आप उससे बोल के देखना कि चल यार एक हफ्ते के लिए कहीं हम घूमने चलते हैं, एक वीक के लिए हम घूमने चलते हैं, ओके सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, तो उनके पास टाइम नहीं होता। मेरे काफी दोस्त हैं जो बिजनेसमैन है, लुधियाना साइड से हैं, वहां पे वो कपड़े वगैरह का बिजनेस करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ चल यार एक हफ्ते के लिए चलते हैं, है ना, नहीं भाई टाइम नहीं है, दुकान का काम देखना होता है, कपड़े का काम देखना होता है, मशीनें रुक जाएंगी, काम ही नहीं चलेगा, तो उनके पास टाइम नहीं होता। और सिक्योरिटी, अभी लॉकडाउन में उनका काम भी ठप्पी पड़ा था। तो जितने बिजनेसमैनों को मैं जानता हूँ, जितने ही मेरे टच में हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कोई दोस्तों के दोस्त हैं, सभी दुखी थे, टेंशन डिप्रेशन में थे इस लॉकडाउन में। तो सिक्योरिटी कोई नहीं है। इसके बाद ये 90% लोग हैं जो ये कैटेगरी में आते हैं, ये काम करते हैं। उसके बाद 10% लोग आ जाते हैं, और इंडिया की बात करें सिर्फ 5% है। इनके पास पैसा भी होता है, समय भी होता है, और सिक्योरिटी भी होती है। कौन है ये? बिजनेस क्लास लोग। कोई एग्जांपल देना चाहे चैट सेक्शन में, कोई एग्जांपल बताएगा किसी बिजनेसमैन का? आपने नाम सुना हो बड़े बिजनेसमैन का? जितने मैंने सुने हैं, जैसे अंबानी है, अडानी है, टाटा बिरला है ना, इन पर्सन के पास क्या है? आज पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, इनका जो काम है वो ऑटो मोड पे चल रखा है, नीचे मैनेजमेंट बना रखी है, वो काम चलती रहती है। हाँ, बिल गेट्स है ना, बहुत सी और एग्जांपल्स हैं। तो ये आज खुद काम नहीं कर रहे, खुद फील्ड में आके काम नहीं कर रहे। खुद अंबानी पेट्रोल पंप पे आके तेल नहीं डालता, खुद वो जियो की सिम नहीं बेचता, वो ऑटो मोड पे आज काम चल रहा है। तो इनके पास टाइम बहुत है। और सिक्योरिटी तो आपको पता ही है सिक्योरिटी कितनी ज्यादा। अगर एक दो बिजनेस ठप हो भी जाए ना, इनके बिजनेस ही बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बहुत ही कंट्रीज में एक्सपैंड हो चुके हैं। तो अगर आपने डिसाइड करना अपने कौन सी कैटेगरी में आप आना चाहते हो। अब आपको थोड़ा सा और फर्क समझा देता हूँ। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? सागर जी, बाकी सबको आवाज आ रही है, शायद आपका नेट इशू होगा। आप अपना नेट एक बार चेक कर लें। उसके बाद अब ये जो 90% लोग हैं, ये क्या, इनमें फर्क क्या है? ये करते हैं एक्टिव इनकम के लिए काम, कि रोज कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे और प्यास बुझाएंगे। कल को फिर से प्यास लगी, फिर कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे, प्यास बुझाएंगे। तो ये एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। जो भी है, मैं भी जॉब कर रहा था, एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहा था, काम कर रहा था, पैसे आ रहे हैं, काम नहीं किए, जॉब पे नहीं गए तो सैलरी नहीं आती थी। और ये जो 10% लोग हैं, इनमें फर्क क्या है? ये काम करते हैं पैसिव इनकम के लिए। इन्होंने क्या है, रोज कुआं खोद के पानी नहीं निकालना, इन्होंने एक बार सबमर्सिबल मोटर लगा दी, अब जब प्यास लगेगी बटन दबाया और पानी आ जाएगा ऊपर, टंकी अपने आप फुल इनकी रहती है। तो ये फर्क होता है एक्टिव और पैसिव इनकम का। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। ये 90% लोग क्या करते हैं? ये करते हैं योग्यता बढ़ाने को महत्व देते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाने को महत्व देते हैं। इनकी सोच क्या होती है, हमारी सोच क्या होती है? जो 90% लोग हैं, ये सोचते हैं कि अगर आपकी योग्यता 50 रुपए घंटे की है, फॉर एग्जाम्पल हमने 10th किया है, +2 किया है, दैट मीन्स हम 50 रुपए घंटे का अर्न कर सकते हैं। एक दिन में अगर 10 घंटे काम करें तो 500 रुपए हम कमा सकते हैं। जब लेबर करें 500 रुपए दिहाड़ी हम ले सकते हैं। अगर हमारी, क्यों ना हम योग्यता को बढ़ा लें, +2 के बाद हम BA MBA वगैरह कर लें, तो हमारी एजुकेशन बढ़ जाएगी, क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगी, तो हमारी योग्यता 50 से बढ़ के अब 100 रुपए की होगी। तब अब 10 घंटे काम करेंगे तो 1000 रुपया अर्न कर लेंगे। अगर हम योग्यता और बढ़ा लें, कोई डिग्री ग्रेजुएशन वगैरह कर लें, तो शायद योग्यता 200 रुपए की हो जाएगी। अब एक दिन का 2000 रुपये अर्न कर लेंगे। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा तो हम योग्यता नहीं बढ़ा सकते ना। मेरे को किसी ने वीडियो डाली थी, कपिल शर्मा बता रहा था, कहते हमारी सोच ऐसी है, BA करके कहते जॉब मिलेगी 10,000 की, डबल डबल MA करके जॉब मिलेगी 10-12 हजार रुपए की, और डबल MA करके मिलेगी 15,000 रुपए की। तो 3-4 हजार सैलरी एक्स्ट्रा लेने के लिए ना हम 2 साल और पढ़ाई करते हैं। ऐसी हमारी वो सोच हो चुकी है, क्वालिफिकेशन बढ़ाते रहते हैं सिर्फ। दूसरी तरफ ये जो 10% लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये योग्यता नहीं बढ़ाते, ये कहते 50 रुपए की योग्यता भी छोड़ो, हम तो 10 रुपए की योग्यता से भी काम चला लेंगे। आप अगर 5वीं पास हो, 10वीं पास हो, तब भी काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये क्या करते हैं? कम योग्यता वाले भी अगर होंगे ना तो भी कोई इशू नहीं है, ज्यादा वाले हो तो भी कोई इशू नहीं है। 500 लोगों का नेटवर्क बना लिया,
अब ये 500 लोग एक दिन में 10 घंटे भी काम करते हैं, मतलब एक पर्सन से इनको 500 रुपये भी अगर आ रहा है, तब भी इनका पर डे की इनकम कितनी बनती है? 50,000 रुपए। उसके बाद ये क्या करेंगे? अपनी वो बढ़ा लेंगे। अब मान लो, अब कैलकुलेशन चेक करके देखना कि एक बंदा अगर 10 रुपए भी कमा के दे रहा है और 500 पर्सन की टीम बना ली, नेटवर्क बना लिया और 10 घंटे काम कर रहे हैं, पर डे की इनकम बनती है 50,000 रुपए। अब इन्होंने इनकम बढ़ानी है, ये क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ाएंगे, वही 10 रुपए ही पर पर्सन से आ रहे हैं, योग्यता है उनकी सिर्फ 10% की, लेकिन वो उनकी टीम डबल कर ली, 1000 पर्सन हो गए, तो इनकम 1 लाख क्रॉस कर जाती है। 2000 लोग हो गए, 2 लाख। और मुझे बताओ, क्या टीम बढ़ाने पे कोई लिमिट है, लिमिटेशन है? कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, काम करते जाओगे, टीम बड़ी होती जाती है। आपको एक चीज बताऊं, आप सब लोग अमीर बनना चाहते हैं? पहले तो आप अपने से पूछे, बनना चाहते भी हो या वैसे ही बस टाइम पास करने के लिए हम आज इस सेशन में बैठे हैं? अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो दुनिया के पहले पर्सन थे जे पॉल गेटी। आपको इंटरनेट पे भी इनके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। इनकी बुक आई थी हाउ टू बी रिच। ये पहले अरबपति थे दुनिया के, जिन्होंने मतलब अरब, 1 अरब प्लस जिन्होंने अर्निंग स्टार्ट मतलब पहुंचे थे वहां पे। तो इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी हाउ टू बी रिच, अमीर कैसे बने। और इन्होंने बताया, वहां पे सिखाया था अमीर बनने के लिए क्या क्या आप में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो आपने अपना खुद का व्यापार शुरू करें। इन्होंने 3 नियम बताए थे। पहला नियम क्या था, पहला रूल क्या था? आपका खुद का आप एक व्यापार शुरू करें। दूसरा क्या था? आपकी इनकम अलग अलग सोर्सेस से आनी चाहिए। तीसरा क्या था? आप दूसरे लोगों को भी अमीर बनने में मदद करें। ये तीनों रूल्स को सबसे पहले फॉलो किया था रे क्रो ने। रे क्रो ने क्या किया? रे क्रो ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया। अब उसने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, दैट मीन्स उसने अपना खुद का व्यापार तो शुरू कर दिया। अब उसने क्या किया? 10 लोगों की मीटिंग बुलाई। उसका क्या था, जो रेस्टोरेंट था ना, उसकी जो खाना बनाने की जो रेसिपी थी, बड़ी ज्यादा अच्छी थी, बड़ी ज्यादा चलने लग गया, एरिया में नाम हो गया, रेक्रो का एक ब्रांड बन गया। तो उसने क्या किया, 10 अलग अलग एरियाज के लोगों को बुलाया, वहां के बिजनेसमैन को बुलाया, इकट्ठा किया। उसके बाद उन्होंने उसको बताया कि मैं आपको एक चीज ऑफर करता हूँ, मैं आपके एरियाज में रेस्टोरेंट ओपन करूंगा। वो कहते ठीक है। लेकिन वो कहता रेस्टोरेंट मैं नहीं ओपन करूंगा, आप ओपन करोगे, उस पर खर्चा जितना होगा सब आप करोगे। मैं आपको क्या करूंगा, उसको जो खाना है, जो उनकी रेसिपी थी वो दूंगा, आपको विधि दूंगा, और मेरा जो ब्रांड है, क्यों चला चलाया नाम है, मेरा ब्रांड है, वो आपको दूंगा। ये 2 चीजें आपको दूंगा, बदले 1000 कमाओ 1 लाख कमाओ, वो आप है, वो सारी इनकम आपकी है। तो ये सुन के बाकी सभी लोग नाराज हो गए कि अच्छा पैसे हम खर्च करें, सब कुछ हम खर्च करें और नाम तुम्हारा हो, रेसिपी तुम्हारी हो। नहीं भाई, हमें पसंद नहीं है। लेकिन एक पर्सन को समझ आ गई, डी समझ गया, वो कहता ठीक है मैं करूंगा। तो डी ने किया। तो डी का भी बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चलने लग गया, उसको भी अर्निंग आने लगी। तो धीरे धीरे उसको देख के बाकी के जो 10-12 लोग थे वो सभी वापस आ गए। तो सभी लोग रेक्रो का ब्रांड लेके, वो कंडीशन लेके काम करने लग गए। अब हुआ क्या, रेक्रो ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और अब उसकी इनकम अलग अलग सोर्सेस से भी आ रही है। ए ने रेस्टोरेंट ओपन किया, वहां से भी आ रही है, बी से आ रही है, सी से आ रही है, डी से आ रही है। 10 लोग भी अगर 100 रुपया भी आ रहा है, तब भी देख लो 1000 रुपए इनको पर डे का वहां से आने लग गया, फॉर एग्जाम्पल। और ये बहुत पुरानी बात है, कुछ 1960 के दशक की बात है। वहां पे 1000 रुपए भी बहुत वैल्यू होती थी। और तीसरा रूल, इन्होंने दूसरों को अमीर करने में भी मदद कर दी। क्यों? अब इन लोगों का रेस्टोरेंट था वो भी चलने लग गया, क्योंकि रेक्रो का नाम ये यूज कर रहे थे। और पता है वो रेक्रो का जो ब्रांड का नाम था वो क्या था? उस ब्रांड का नाम था मैकडी, मैकडोनल्ड्स। शायद आप सबने सुना होगा। आज अगर बात करें रेक्रो की, मैकडोनल्ड की पूरी दुनिया में 36,000 से ज्यादा आउटलेट हैं। 36,000। अगर आप कैलकुलेट करके देख लो, एक रेस्टोरेंट से अगर 100, आज तो बढ़ के बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लाखों रुपए ये चार्ज करते हैं अपनी फ्रेंचाइजी देने के। अगर 100 रुपए भी एक रेस्टोरेंट से आता होगा ना, तब भी आप कैलकुलेट करके देख लो, 36 लाख रुपए बनती है एक दिन की इनकी इनकम। अब सक्सेस की बात करें, पैसा बहुत है। अगर एक दिन का 36 लाख रुपए आ रहा है यार, आई थिंक बहुत है। लेकिन 100 रुपए तो मैं कम बता रहा हूँ, अब तो हजारों लाखों रुपए ये लोग ले रहे होंगे। अगर 100 रुपए भी माने तब भी बहुत है। समय की बात करें, आज रेक्रो लगता है आपको हर जगह पे जाके काम करता है, नहीं, ऑटोमेटिक पैसिव इनकम उसको आ रही है। सिक्योरिटी की बात करें,
आज रेकरो को मरे हुए भी 15 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन जो रेकरो की फैमिली है वो दुनिया के टॉप अमीरों में से एक है, उसकी जो फैमिली है। इतनी ज्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी है, क्योंकि रेकरो आज दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मैकडोनल्ड तो एक ब्रांड बन चुका ना, तो ये आगे चलता रहेगा और उसकी आने वाली जनरेशन को भी काम करने की जरूरत नहीं है, बैठे बिठाए खा सकती है। सिक्योरिटी इतनी है, मैं कहता हूँ 36,000 में से 1,000 आउटलेट बंद भी हो जाए, 36 लाख की जगह अगर 35 लाख भी दिन का आ रहा है, तब भी कोई फर्क पड़ेगा? तब हुआ क्या, ये तो थी चलो मैकडी की बात, रेकरो की बात, हुआ क्या 1960 के दशक में ना थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हुई। इसमें क्या हो गया कि अब तक तो सिर्फ रेकरो के पास, मैकडी के पास पावर थी फ्रेंचाइजी बनाने की। 1960 में क्या हुआ, ये पावर दे देगी आगे डी को भी, कि डी भी आगे अपनी फ्रेंचाइजी बना सकता है, वो भी आगे लोगों को ये फ्रेंचाइजी बांट सकता है, ज्वाइन करा सकता है, वो लोग भी आगे फ्रेंचाइजी बांट सकते हैं, वो लोग आगे बांट सकते हैं जिस चीज से जन्म हुआ था, जिसको आज के समय में हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ था, पैदा हुई थी मैकडी जैसे ब्रांड जिन्होंने इस चीज को बनाया था। आज देखो मैकडी छोटी मोटी कंपनी है, चेन सिस्टम ही तो है उनका, आज पूरी दुनिया में उनकी चेन है, वो प्राउड से बताते हैं मेरी चेन है मैकडी की, मेरी केएफसी की चेन है, मेरी यो चाइना की चेन है, अंबानी बोलता है मेरे रिलायंस के पेट्रोल पंप की चेन है। ये जो लोग चेन बना रखी है जिन लोगों ने, क्या ये गरीब है? अब चेक करके देखो वो कहाँ पे है। हम क्या सोचते हैं, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, कई लोग तो हंसने लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त पूछने लग गया भाई क्या करता है, मैं बड़े प्राउड से मैंने बोला मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। हंसने लग गया, टुच्ची सी स्माइल दी उसने, मैं क्या हो गया? कहता कुछ नहीं। मैं नहीं नहीं बता क्या हो गया? कहता कुछ नहीं रखा नेटवर्किंग नेटवर्किंग में। मैं अच्छा फिर किस चीज में रखा है? जॉब में रखा है, शाही जॉब है, जॉब ये है वो है, बेनिफिट बताने लग गया। मुझे आया गुस्सा, मैं यार आज तो नहीं इसकी सुनूंगा। मैं अच्छा बता भाई तेरे को कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? कहता मुझे 4 साल हो गए जॉब करते हुए। मैं 4 सालों में किया क्या? अच्छी लाइफ चल रही है, तेरा भाई सेट है, नजारे हैं, ये है वो। मैं नजारे क्या है? सुबह काम पे जाता है, रात को मतलब तू काम पे आता है। और उसकी वाइफ का भी बताऊं, उसकी वाइफ थी नाइट ड्यूटी पे, वो था दिन की ड्यूटी पे। मैं दिन के टाइम तू काम पे रहता है, रात के टाइम तेरी वाइफ काम पे रहती है। इंजॉयमेंट क्या है इसमें? है ना, कहाँ पे है? तो देखने लग गया कि यार ये कैसे बोल रहा है। मैं देखो 3-4 साल हो गए काम करते हुए, अचीवमेंट क्या है लाइफ में बताना? एक बाइक तो वहां तेरे से चेंज नहीं हुई, वही 4 साल पहले भी यही बाइक लेके घूम रहा था, आज भी इसी बाइक पे। अचीव क्या किया है? मैं वो गाड़ी देख रहा है बाहर, 1.5 साल के अंदर अंदर इस नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से लिए 15 लाख रुपए की। ये पावर है सिस्टम में। और अभी तो मैं जस्ट शुरुआत है, आगे आगे देखना क्या होता है। और फिर नहीं उस दिन के बाद उस बंदे ने कभी मजाक नहीं उड़ाया कि नेटवर्किंग क्या चीज है। क्यों? हमें तो बहुत कुछ लिया है, मेरी लाइफ चेंज किया है, तो हम तो नहीं सुन सकते इस चीज के बारे में? कोई अगर इस चीज के बारे में गलत बोल रहा है, मैं तो उसको क्लियर करा देता हूँ। स्टार्टिंग में बहस करता था, अब थोड़े प्यार से मीठे मीठे चपेड़ मार के उनको क्लियर कराते हैं कि ना, मीठे मीठे चपेड़ मारने हमें सीख लेनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर, डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, नेटवर्क मार्केटिंग के दम पे वहां पे पहुंचा। उसको जो वोटें मिली थी ना इलेक्शन में, वो जीता था। क्यों जीता था? यूथ की वोटें थी। वहां पे इसने नेटवर्किंग की खुद की कंपनी बनाई हुई है, वो यूथ ने इनको वोटें डाल के वहां पे प्रेसिडेंट के लेवल पे पहुंचाया था। ये सब पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। अमेरिका के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में से एक है डोनाल्ड ट्रंप, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की दम पे। रोबर्ट टी कियोसाकी, दुनिया के सबसे टॉप जो वो है ना ऑथर, जो राइटर है, उनमें से एक है रॉबर्ट ई कियोसाकी। आप इनके बारे में चेक करके देखना इनकी नेटवर्थ कितनी है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बुक्स पब्लिश कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों रेकमेंड करते हैं। इनकी कितनी बुक है, 21st सेंचुरी बिजनेस, ये 21वीं सदी का व्यवसाय, बिजनेस स्कूल, रिच डैड पुअर डैड, जो दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक है। रिच डैड पुअर डैड आपने सुना ही होगा, वो इन्हीं की लिखी हुई है, जो राइट साइड पे है, रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। चलो इनको छोड़ो, ये तो फॉरनर है। भारत रत्न, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया की जो पहली न्यूक्लियर मिसाइल थी ना, वो इन्होंने बनाई थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। तो ये क्या बोलते हैं कि 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। इसमें अगर जो यंग यूथ है ना, अगर उसने इसको मिस कर दिया ना, अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट, वो इस चीज को मिस कर देगा। ये हर पर्सन को करनी ही करनी चाहिए। ये लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। बिल गेट्स का किन्हीं ने नाम लिया था। बिल गेट्स क्या कहते हैं, इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आप जीरो हो जाओ
आपने दोबारा से उसी लेवल पे पहुंचना। आप क्या करोगे? ये कहता मैं अच्छी सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करूंगा। आप चाहे तो इंटरनेट पे ये सर्च करके देख लेना, मैंने नहीं फोटो डिजाइन की, आपको नेट पे सब मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर्स हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की आपको बात बताऊं ना, इंडिया के हमारे ये हालात हैं, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यहाँ पे आप चेक करो, चौथे नंबर पे चेक करो, ये ना लिस्ट है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं और उसकी डॉलर्स में लिखी हुई है कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो वहां पे टर्नओवर है वो कितनी है। अब चौथे नंबर पे चेक करो, जिससे मैं हैरान होता, जर्मनी। जर्मनी के बारे में ना, अब आप नेट पे चेक करके देखना वहां की पॉपुलेशन कितनी है। जर्मनी की पॉपुलेशन है, अब आपकी जो आबादी है सिर्फ 8 करोड़। 8 करोड़ आबादी, और इसकी टर्नओवर कितनी है? 15 बिलियन डॉलर से ज्यादा। 15 बिलियन, अगर आपको नहीं पता, ये खरबों में आ जाती है। खरबों मतलब एक लगाओ और उसके बाद 12 जीरो लगाओ, इतनी ज्यादा टर्नओवर है सिर्फ 8 करोड़ की छोटी सी आबादी वाले शहर की, छोटी सी आबादी वाले देश की। अमेरिका, चाइना की चलो आबादी ज्यादा है, कोरिया 4-4 करोड़ जिनकी आबादी है, जापान छोटा सा शहर है हमारे, सिर्फ एक स्टेट से भी छोटा होगा, पंजाब से भी ये जर्मनी छोटा होगा, पंजाब की आबादी भी शायद 8 करोड़ प्लस हो चुकी होगी, लेकिन इनमें टर्नओवर खरबों में जा रखी है। इंडिया आप चेक करो, नीचे से आपको चौथे नंबर पे मिल जाएगा, 150 करोड़ की आबादी, और टर्नओवर कितनी? सिर्फ 1 बिलियन। जर्मनी 15 गुना ज्यादा। तो ये जो डेवलप कंट्रीज है ना, इनमें मेन रीजन यही है, इनके लोग हैं प्रैक्टिकल हैं, वो नेटवर्किंग कर रहे हैं। उनकी 70% से ज्यादा जो टर्नओवर है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आ रही है। अगर हम ग्रोथ लेना चाहते हैं ना, हम उनके लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी जो अब एवरेज जो इनकम है एटलीस्ट 5-10 लाख तो हर पर्सन की, हर फैमिली मेंबर की होनी चाहिए। तो आज बिल्कुल राइट टाइम है। अभी इंडिया में 1% लोगों को भी पता नहीं है, 1% लोगों को भी पता नहीं चला इस चीज के बारे में कि ये है क्या, है ना। तो आज बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म है, राइट टाइम है। आज हम शुरुआत करते हैं ना, आने वाले टाइम देख लो आपका क्या फ्यूचर होने वाला है। आज इंडिया में 1 करोड़ लोग भी नहीं होंगे जो नेटवर्किंग कर रहे हैं अच्छे से। 150 करोड़ की आबादी है, पूरा इंडिया खाली पड़ा है। इंडिया के बाद पूरी दुनिया की बात कर लें, हर जगह खाली पड़ा है। आज जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, अमेरिका, जर्मनी, जापान, जितनी भी ये एक जो मतलब बड़ी कंट्रीज मानी जाती हैं, बड़ी टर्नओवर, बड़ी इनकी जो जीडीपी वगैरह है, ये सबका एक ही फोकस है, ये इंडिया पे टारगेट कर रही हैं। बहुत सी विदेशी कंपनियां जो इंडिया में आके बिजनेस करना चाह रही हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया। सबसे ज्यादा बीमारियां कहाँ पे? इंडिया में। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ पे? इंडिया में। सबसे कम अगर एवरेज सैलरी कहाँ पे? इंडिया में। सबसे ज्यादा वेले लोग इंडिया में। तो सबसे जो परफेक्ट चीज है ना, परफेक्ट कंडीशंस है वो इंडिया में अवेलेबल है। बीमारियां बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, हर घर में ये 2 लोग आपको मिल ही जाएंगे, एक बीमार और एक बेरोजगार। जिसको जो बीमार है उसको आप हेल्थ के प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हो, जो बेरोजगार है उसको आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। दोनों चीज आज हमारे पास अवेलेबल है। इसका हम फायदा नहीं उठाएंगे ना, ये विदेशी कंपनी आके फायदा उठा लेंगी। इससे बेटर है ना हम इस चीज का बेनिफिट ले लें। लास्ट में जाता जाता मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि 4 तरह के जो लोग हमने बताया था ना, आपने डिसाइड करना है कि इंडिया में जैसे 5% जो इनकम ले रहे हैं वो कौन है? जॉब वाले, सेल्फ एम्प्लॉयड। और 95% वेल्थ वाले कौन है? आपने डिसाइड करना है आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो। मैंने तो अपने विजिटिंग कार्ड के पीछे भी ना ये 10 पॉइंट हैं, ये आप अपना एक विजिटिंग कार्ड बनवा लें। आपके पास आपका एक बिजनेस कार्ड होना चाहिए। उसके फ्रंट पे तो आप अपना नाम, अपनी डिटेल वगैरह डाल सकते हो, वो फॉर्मेट चाहिए आप उससे ले सकते हो। और लास्ट में ना ये 10 आप ये पॉइंट जरूर डाल दो। मुझसे अगर कोई पूछता है ना, किसी बंदे को मैं प्लान वगैरह देता हूँ, जब पूछता है यार नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं यार मुझे तो नहीं जरूरत, मैं उसको बताता हूँ मैं, पता है भाई नेटवर्किंग लोग क्यों करते हैं, मैं अपना कार्ड निकालता हूँ उसके सामने रखता हूँ, मैं ये 10 रीजन है जिसकी वजह से लोग इस बेहतरीन इंडस्ट्री में आते हैं। पहला आप पढ़ो, पढ़ के बताना कौन से। कहता एक्स्ट्रा इनकम, लाइफस्टाइल, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ओन बिजनेस, नए लोगों से मिलना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सोशल आगे सर्विसेज, चैरिटी वगैरह, जल्दी रिटायरमेंट होना कि 5-6 साल काम करके बस रिटायरमेंट हो ले, और जायदाद बनाना अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, लेगेंसी छोड़ के जाना। मैं ये 10 रीजन है। फिर उससे पूछता हूँ मैं, तुम्हारा कोई रीजन है अगर आप चाहते हो आपका कोई रीजन हो? वो बोलता है बड़े चौड़ से, नहीं यार मेरा कोई रीजन नहीं है। पहली बात, हो ही नहीं सकता कि इन 10 में से एक भी रीजन उसका ना हो। एक्स्ट्रा इनकम तो चाहिए चाहिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल, ये हर पर्सन को चाहिए होते हैं। अगर वो
एक ईगो की वजह से बोल भी रहा है ना, तब भी उसको उससे पूछ लो कि अगर चलो नहीं है कोई बात नहीं, अगर होता तो कौन सा होता, फिर वो एक चीज बताएगा। उसके बाद आपको बताया ना 5 क्वेश्चन, कौन कौन से 5 क्वेश्चन आपने पुट करने हैं, जो सवाल ही जवाब बुक में आपको अच्छे से दिए गए हैं, वो सवाल आप उनसे पूछे। अब लास्ट में जो मैंने बोला था कि आपको इस ट्रेनिंग के सेशन में एक चीज बताने जा रहे हैं, एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट है टैलेंट। अब मुझे बताएं, आप सभी का मुझे फीडबैक चाहिए, कितने परसेंट आपको लगता है कि कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए कितना हम में टैलेंट होना चाहिए, कितने प्रतिशत टैलेंट होना चाहिए कामयाब इंसान बनने के लिए? चैट में बताएं सभी। आपके हिसाब से हम में कितना टैलेंट होना चाहिए कामयाब होने के लिए? हाँ जी, एक ही पर्सन सुन रहे हैं क्या ट्रेनिंग? 5%, 99%, ओके। 1 से 5%। टैलेंट हर पर्सन में होता है, वो डिपेंड करता है वो अपने टैलेंट को किस तरह से यूज कर रहा है, ओके। 1%, 99% स्मार्ट वर्क, एवरेज 1.125, 80%। चलो, थैंक यू रिप्लाई करने के लिए। आपको एक कुछ मैं पॉइंट बताऊंगा, कामयाब होने के लिए टैलेंट कितना परसेंट चाहिए ना, आप समझ जाना। पहले मुझे ये चीज लगती थी कि यार मेरे में ना टैलेंट ही नहीं है, टैलेंट होगा तो कुछ बन सकते हैं, शायद ये जो अमीर है ना, अमीर लोग बने हैं, इनमें बड़ा ज्यादा टैलेंट होगा। आपको मैं बता दूं, कामयाब होने के लिए ना 0% टैलेंट चाहिए, 0%, 1% भी नहीं चाहिए, 0% टैलेंट भी अगर आप में है, आप कामयाब हो सकते हो। हाँ, मैं आपको 12 पॉइंट्स बताऊंगा, वो 12 पॉइंट्स अगर आप में है, आपको दुनिया का कोई पर्सन कामयाब होने से रोक नहीं सकता। और आप मुझे बताइएगा कि क्या वो 12 पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए टैलेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे पहला मेरा पॉइंट है, सबसे पहली क्वालिटी है, अगर ये 12 क्वालिटीज आप में है ना, आपको कोई बंदा कामयाब होने के लिए रोक नहीं सकता। पहली क्वालिटी क्या है? टाइम पंक्चुअलिटी। समय पे पहुंचने के लिए टैलेंट चाहिए क्या? कभी कोई मीटिंग हो रही है, कोई सेमिनार हो रहा है, जूम मीटिंग हो रही है, तो अगर टाइम है, टाइम से पहले पहुंचने के लिए या टाइम पे पहुंचने के लिए कभी कोई टैलेंट चाहिए? नहीं चाहिए। इस चीज के लिए कोई भी टैलेंट नहीं चाहिए। एक अनपढ़ पर्सन भी समय पे पहुंच सकता है, टाइम पंक्चुअल हो सकता है। एक स्पोर्ट्समैन, एक पढ़ा लिखा, बीए, एमबीए, एमटेक, एक बिजनेसमैन, एक गरीब, एक अमीर, एक गोरा, एक काला, हर पर्सन पंक्चुअल हो सकता है। इसके लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए। टैलेंट पानी भरता है उन लोगों के सामने जो समय के पंक्चुअल है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि टाइम पे ही पहुंचू। जो कमिटमेंट कर दी, जितने बजे कर दी, उससे 5 मिनट पहले जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन कभी 5 मिनट लेट नहीं होते। तो टाइम पंक्चुअलिटी अगर आप में है ना, तो आपको टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, एथिक्स, ईमानदार। ईमानदारी से काम करने के लिए टैलेंट चाहिए क्या? अब बताओ। एथिक्स के लिए, ईमानदार होने के लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए। मुझे बचपन में ये चीजें पता चल गई थी कि बेटा चाहे कम कमा लेना, लेकिन ईमानदारी से कमाना। आप, तुम्हारी वजह से ना कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी गरीब का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए कोई टैलेंट चाहिए क्या? कोई एजुकेशन, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए इस चीज के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है एफर्ट। एफर्ट्स लगाने के लिए कौन सा टैलेंट चाहिए? है ना? इनके लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए। एक हर तरह का पढ़ा लिखा अनपढ़ पर्सन भी अगर जोर लगाए, एफर्ट लगाए, वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है। इसके लिए 0% टैलेंट की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के लिए मुझे बताओ कौन सा टैलेंट चाहिए? एक, चाहे आप पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, जैसे भी हो, बॉडी लैंग्वेज के लिए किसी भी टैलेंट की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर आप बॉडी लैंग्वेज ही सीख लो, सीख सकते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज के दम पे चार्ली चैपलिन देख लो, दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन बन गया था, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज। कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ ना, स्पेशली जो इंडियंस हैं,
आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको उनकी लैंग्वेज आती है चाहे नहीं आती है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से उनको समझा ही दोगे कि आपको चाहिए क्या। मैं एक पर्सन की वीडियो सुन रहा था, वो कहता मैं ना कहीं बैंकॉक पता नहीं कहाँ चला गया, और वहां पे ना वो अपनी ही लोकल लैंग्वेज थी, उनको इंग्लिश भी ना समझ आए कुछ भी ना समझ आए। कहता मैंने वॉशरूम जाना था, अब वो रेस्टोरेंट पे बैठा, वो उसने जाना वॉशरूम, अब वो वेटर को पूछ रहा है कि वॉशरूम कहाँ पे है, वो बोल रहे हैं चिंग पोंग पोंग पोंग, मतलब जो भी उनकी लैंग्वेज है चिंग पोंग वो बोल रहे हैं, इसको समझ ना आए। उसने इंग्लिश में बोला आई वांट टू गो वॉशरूम, उसको वो भी ना समझ आए, वो भी चिंग पोंग बोल रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। फिर उसने अपना पेट पकड़ा जोर से, फेस बनाया कि जैसे जोर ही लगी है उसको, फिर वो समझ गया ओ। फिर उन्होंने इशारा किया कि हाँ उस साइड पे है। अगर बॉडी लैंग्वेज हमें सीख लें, स्पेशली इंडियंस, हमें किसी मतलब अदर लैंग्वेज की किसी भी टैलेंट की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी हम छोड़ दो, बॉडी लैंग्वेज के दम पे हम अपना सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। बॉडी लैंग्वेज के लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए। उसके बाद आगे आ जाती है एनर्जी। ये क्वालिटी अगर आप में है, होती है, ऑब्वियस ही बात है, एनर्जी हर पर्सन में होती है, बस हमने ये देखना है कि उसको हम लगा कहाँ पे रहे हैं। कहते भगवान ने ना, जब आप मतलब उठते हो ना सुबह सोने के बाद, जब आप उठते हो आपके पास ना 10 पॉइंट होते हैं हर पर्सन के बाद एनर्जी के। आपने डिसाइड करना आप उस 10 पॉइंटों को लगा कहाँ पे रहे हो। आप मूवीज देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, घर के काम कर रहे हो, इधर उधर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जा अपने बिजनेस पे कर रहे हो, टीम पे एनर्जी लगा रहे हो, अपने काम पे लगा रहे हो। एनर्जी लगाने के लिए कौन सा टैलेंट चाहिए यार? अगर आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, जैसे भी हो, नहीं चाहिए। अब मुझे बताओ, आपको मैं कहता हूँ कुछ नहीं आता, अनपढ़ हो, अगर आप लोग सिर्फ ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ तैरना आता था, वो तैरने से ही मतलब इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो गए। कुछ लोगों को कुछ नहीं आता था, सिर्फ गाना आता था। अभी एक लेडी मैंने देखी थी, उनका सॉन्ग भी आया था जो हिमेश रेशमिया ने काफी ज्यादा फेमस कर दी। उनमें कौन सा टैलेंट था यार? दिखने में भी वो अच्छी नहीं, और बिल्कुल गरीब है ना, एक भीख मांगते थे, वो भी आज कहाँ पे पहुंच गई। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें कोई टैलेंट नहीं है, वो बोलते हैं मुख्यमंत्री, आपने सुना होगा मुख्यमंत्री। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें 0% टैलेंट है, लेकिन एनर्जी सही जगह पे लगा रहे हैं, उनका एटीट्यूड बड़ा जबरदस्त है, उसकी वजह पे वो देखो आज कहाँ पे पहुंच गए। आपने सुना होगा, मुझे उस लेडी का नाम नहीं है, एक लेडी थी, उसका बच्चा ना ट्रक के नीचे आ गया था, और उस लेडी ने उस ट्रक को उठा दिया, उस ट्रक को उठा के ना अपने बच्चे को नीचे से निकाल दिया। अब साइंस इसका कोई जवाब ही नहीं दे सकती कि एक लेडी कैसे एक बच्चे को उठा सकती है, जो एक छोटा थोड़ा सा वजन नहीं उठा सकती। लेकिन जब उसके बेटे पे आई ना, जब उसपे मतलब जान पे चीज आ गई, उसने ट्रक को हिला के रख दिया था, और लोग शौक थे। आपको यूट्यूब पे ये चीज मिल जाएगी, ये जो इंसिडेंट है। तो ये कहाँ से आता है? इसके लिए कौन सा टैलेंट चाहिए? कुछ भी नहीं, है ना। ये सिर्फ एनर्जी की बात है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ पे लगा रहे हो। उस लेडी में एनर्जी थी, आप में है, सब में है, लेकिन हम ना उस पर लिमिटेशन लगाते हैं कि नहीं इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते। उस लेडी ने फोकस किया, एक ट्रक को हिला के रख दिया था। क्यों? सिर्फ एनर्जी एक सही जगह पे उन्होंने फोकस किया। हमें एनर्जी है, इसके लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए। कभी भी ये मत सोचना कि फलाना पर्सन कामयाब है, फलाना पर्सन कामयाब है, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मेरे में तो कोई टैलेंट ही नहीं है, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है। ये चीज मैं सोचा करता था किसी टाइम पे, लेकिन जब मुझे चीजें रियलाइज हुई ना, मेरे में, मैं ऐसा पर्सन था, 2 लोगों के सामने खड़े होकर बात करने की हिम्मत नहीं थी। आज चाहे 2 लाख लोगों के सामने माइक पकड़ा दो, कभी लाते नहीं काम, पैर नहीं कांपेंगे, है ना। तो ये सब चीजें, ये टैलेंट वगैरह कुछ नहीं होता, ये पानी भरता है उन लोगों के सामने जिनमें ये क्वालिटीज है। अब मुझे बताओ, एटीट्यूड, आपके एटीट्यूड के लिए आपको कौन सा मतलब टैलेंट होना चाहिए? आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, आपने शायद सुना होगा, सीबीएसई सिलेबस में थी ये। एक ना छोटा सा बच्चा होता है, तो वहां पे ना राक्षस आ जाता है, कहते हैं उसके गांव में राक्षस आ जाता है, सभी लोग भागने लग जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा आ जाता है गुलेल लेके, वो कहता है मैं इसका सामना करूंगा। तो एक लेडी उसको बोलती है बेटा भाग ले, इतना बड़ा राक्षस है और तेरे पास छोटी सी गुलेल है, कोई फायदा नहीं। वो क्या, बच्चा कहता है यही तो अच्छी बात है, ये राक्षस इतना बड़ा है, मैं गुलेल मारूंगा इसके कहीं तो लगेगी, है ना। एटीट्यूड देख रहे हो बच्चे का, कि मैं इसको मारूंगा, अगर ये छोटा सा होता तो इसको मारने में दिक्कत आती, इधर उधर निकल जाता, इतना बड़ा है मारूंगा कहीं ना कहीं तो इसको लगेगा। ये था एटीट्यूड। तो एक राइट एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए कौन सा टैलेंट चाहिए? कोई टैलेंट नहीं चाहिए। आप हर सिचुएशन में अगर आप नेगेटिव ढूंढ रहे हो ना, तो फिर वही है, जितना मर्जी टैलेंट हो, अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है, आपकी एनर्जी सही जगह पे नहीं लग रही, ये क्वालिटीज आपकी गलत जगह पे जा रही हैं, आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो ना, जितना मर्जी आप में टैलेंट है, वो सब बेकार है।
अगर आप में एटीट्यूड सही नहीं है। एटीट्यूड की वजह से यो हनी सिंह का नाम सुना होगा आपने, इतना ज्यादा फेमस, पूरी दुनिया में फेमस बंदा, बट एटीट्यूड कहीं ना कहीं नशे वगैरह किए और गलत चीजों में पड़ गया। आज क्या है, खत्म ही एक तरीके से पीछे रह चुका है। जबकि इंडिया में रैप की शुरुआत हनी सिंह ने की थी। हर बच्चे को रैप, मैं छोटा सा होता था ना, मुझे अपना कॉलेज के वो जो पढ़ाते थे ना टीचर, वो याद नहीं होते थे, लेकिन हनी सिंह का रैप जरूर याद होता था, है ना। इतना ज्यादा उसमें टैलेंट था बंदे में, बट कहीं ना कहीं एटीट्यूड, कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी गलत जगह पे लगा दिया। तो हीरो से जीरो बनने में भी टाइम नहीं लगता। पैशन, पैशन के लिए कितना सारा टैलेंट चाहिए यार, नहीं चाहिए। मेरे में पैशन है, अपने आप को कामयाब करना है, ड्रीम फुलफिल करने हैं, अपनी टीम के लिए काम करना है। यार इस पैशन के लिए कितना एटीट्यूड चाहिए, कितना मतलब टैलेंट चाहिए? कोई टैलेंट नहीं चाहिए। अगर पैशन आप में है ना, आपको कोई बंदा नहीं रोक सकता, कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। टीचेबल होने के लिए क्या एटीट्यूड चाहिए, मतलब क्या टैलेंट चाहिए? अगर आप में सीखने के जज्बा है ना, आप सीखने का जज्बात रखते हो, जज्बा आप में, आपके अंदर है, कोई भी नहीं रोक सकता। आप चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो। हमारी जो ट्रेनिंग्स है, हम हिंदी में तो बोलते हैं ना, हिंदी तो लगभग सभी को समझ आती है, पंजाबी, हिंदी, जो भी आपकी लैंग्वेज है, हम सिंपल देसी लैंग्वेज में रखते हैं। हम चाहे तो इसको इंग्लिश में रख सकते हैं कि यहाँ पे हर चीज हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, बड़ा प्रोफेशनल लगेगा सुनने में, बट हम चाहते हैं कि हर पर्सन यहाँ पे कामयाब हो, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, क्योंकि उस यहाँ पे कामयाब होने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं है। ये क्वालिटीज है, अगर आप अपने अंदर लेके आ सकते हो। टीचेबिलिटी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, डूइंग एक्स्ट्रा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने के लिए कौन सा टैलेंट चाहिए? आज आप मान लो आपने 2 लोगों से बात की, तो कल को आप सोचो यार नहीं, कल मैंने 2 लोगों से बात की थी, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर ले, आज 3 लोगों से करेंगे, अगले दिन आज 4 लोगों से करेंगे, आज 5 से करेंगे। हर बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने में क्या जाता है? आज मैं आजाद जी के साथ था सारा दिन में, हम मीटिंग्स कर रहे थे, फील्ड में हम जा रहे थे। हम गए करते करते काफी ज्यादा देर होगी, उनकी ट्रेनिंग भी थी आज 6 बजे। तो मैंने उनसे पूछा आते हुए, माँ आजाद जी आधा घंटा पड़ा है, क्यों ना रास्ते में एक पर्सन और है जिनको मैं जानता, क्यों ना उनको भी मिलके चले, अब आई है। तो वो ये करते रहते, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा किया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? बंदा रेडी है ज्वाइन करने के लिए। तो इसके लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए, प्रिपरेशन, तैयारी करने के लिए। जीतते लोग वही हैं जो जीत की तैयारी करते हैं। मैं आपको वो वीडियो सेंड करनी भूल गया, आग ही आग, मैं आपको आग ही आग आज ही सेंड करूंगा। हर पर्सन आप उसको देखना जरूर, उसके 2 पार्ट्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मैं लिंक शेयर करूंगा। उसने बड़ा मतलब मेरी लाइफ में टर्न टर्न मतलब यू टर्न डाला, बड़ा ज्यादा मैं उनसे प्रभावित हुआ, मोटिवेट हुआ उनको देख के। और वो जो बदलाव उन्होंने बताए वो अपने अंदर लेके आए, बड़ा मोटिवेट किया। वो आप जरूर देखना, आग ही आग, संतोष नायर की वीडियो है। उसके बाद 11th पॉइंट आ जाता है, बीइंग ग्रेटफुल। ग्रेटफुल रहने के लिए कौन सा टैलेंट चाहिए? कि मैं उभारी हूँ अपने अपलाइन का, अपने माता पिता का, भगवान का ना, उनका ग्रेटफुल रहने के लिए कौन सा टैलेंट चाहिए? कोई टैलेंट नहीं चाहिए। हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए कौन सा टैलेंट चाहिए? ये 12 पॉइंट्स हैं, ये 12 क्वालिटीज हैं। इनको आप चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गोरे हो, काले हो, अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, कोई चीज मैटर नहीं करती। अगर ये क्वालिटीज आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो ना, कोई टैलेंट टैलेंट सब पानी भरते हैं इन सबके सामने। तो ये क्वालिटीज है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। इनको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लो। ऐसी क्वालिटीज हैं, इनको आप ले आओगे ना, चाहे धीरे धीरे चेंजेस करो, हर रोज चाहे 1% चेंजेस करो, लेकिन अपने आप को अपडेट करते रहो। अगर कल आप ऐसे ही थे और आज भी आप वैसे ही हो, दैट मीन्स आप ग्रोथ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। हर रोज अपने, अगर नया दिन चढ़ रहा है ना, नए दिन के साथ अपने अंदर 1% ही सही, थोड़ा सा चेंजेस, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आप लेके आए। तो सेशन को ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट फ्रेंड्स, मिलते हैं कल को नई ट्रेनिंग के साथ। टेक केयर, बाय बाय। और अपना फीडबैक ग्रुप पे आप जरूर देना। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।